आका, माहिदौरा सुल्तान तशरीफ लाई हैं। कह दो मसरूफ हूं, अपने कमरे में वापस जाएं। मेरे आका। माहिदौरा, कहो। माफ कीजिएगा, लेकिन मुझसे इंतजार नहीं हो सका। फौरन आपको बताने आ गई। हुर्रम सुल्तान ने हमारे बेटे मुस्तफा को जहर से मारने की कोशिश की। मुस्तफा भाई, आसमा, बच्चों को अंदर लेके चली जाओ। क्या हुआ? ये खून कैसा है? अफसों का। जो बच्चा पैदा होने वाला था मर गया, उसका खून है। नाहक आपकी वजह से लगा है हाथों पर। अच्छा हुआ वो लड़की साजिश में शामिल नहीं हुई। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी उसकी मजाल कैसे हुई शहजादे को। इब्राहिम पाशा, तखलिया चाहता हूं। माहिदौरा, क्या तुम्हें अंदाजा भी है अपनी बातों का? अपने लफ्जों पर जरा गौर करो। अफसू, शहजादे की मंजूर नजर कुछ देर पहले ही इसने जान दे दी। कैसे? वो गफलत में उम्मीद से हो गई थी, हमल जाया करवाया। उसने मरने से पहले ही एतराफ किया। जिस रात मुस्तफा बीमार हुआ था, उसने अपने हाथों खाने में जहर मिलाया। मजबूर होकर इरादा बदल दिया था अफसू ने। ये सब उसी ने बताया कि उसे हुर्रम ने हुक्म दिया था। अगर आपको मेरा यकीन नहीं तो मुस्तफा से पूछ लें। अफसू माँ बनना चाहती है, इसके मुतालिक क्या उसूल हैं तुम जानते हो। उसे अपने साथ ले जाना ताकि तुम्हारे बच्चे की पैदाइश मनीसा में हो। अफसों, बहुत हो गई। क्या? उसके वजूद में एक जान पल रही थी, वो मेरा बच्चा था। आपने उससे कत्ल करवा दिया। एक ही रात में 2 जानें ले ली हैं आपने। मुस्तफा, मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। वालिदा सुल्तान ने इसका हुक्म दिया था। मतलब वो इलाज के दौरान अपनी जान से गई। अल्लाह उसकी मगफिरत करे। अपने लिए भी हो सके तो दुआ मांगे आप, क्योंकि आज के बाद आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। क्या मतलब? मेरे हाथों में दम तोड़ते वक्त उसने सब कुछ बता दिया। आपने जहर देना चाहा, जानता हूं। मुस्तफा, उसके एतराफ पर तुमने कैसे यकीन कर लिया? संगीन खता की मुर्तकिब हुई हैं आप।
एक शहजादे को मारने की कोशिश करना बहुत बड़ा जुर्म है हुर्रम सुल्तान, और इसकी सजा इंतहाई इबरतनाक होगी। आप खुद को हत्तुल वसी इस मामले से दूर रखें। नहीं, ये मेरा नहीं, मेरी औलाद की जिंदगी का मसला है। अल्लाह ने बचाया मुस्तफा को। अगर वो खातून अपना इरादा न उस खातून से दूर रहने का कहा था मैंने आपसे मलिका। मुस्तफा रंजीदा न हो इसलिए मैंने कुछ नरमी बरती और यह हादसा हो गया। गोया तुम्हारी नजर में मैं कसूरवार हूँ। पुरसुकून रहे, हक पर होने के बावजूद कहीं कोई हक तलफी ना हो जाए। इब्राहिम पाशा, आका से मिलना चाहती हूँ मैं। आका अपने कमरे में नहीं है, शहजादे से मिलने गए हैं। हादसे का सुना, अफसोस हुआ, बेचारी लड़की मर गई। अल्लाह आपको सलामत रखे। कैसी बेशर्म औरत हो तुम, ढिठाई से मेरे सामने आके मुझे सलामती की दुआ दे रही हो। मलिका, जानती हो मैं यहाँ क्यों आई हूँ? आका को मामले से आगाह करने के लिए। शहजादे को तुमने जहर दिया था, उन्हें मालूम हो गया है। अम्मी सच कहती थी बाबा, हुर्रम सुल्तान ने मुझे मरवाने की कोशिश की। तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए बेशकीमत है मुस्तफा। जो भी ऐसी जुर्रत करेगा तो अपने हाथों से कड़ी सजा दूंगा उसे। लेकिन मैं फिक्रमंद हूं, उस कनीज के अल्फाज के अलावा और क्या सबूत है तुम्हारे पास? अपना इल्जाम साबित कर सकते हो तुम? नहीं कर सकता। लेकिन क्या मुस्तफा? एक कनीज के बताने पर तुम 4 शहजादों की मां पर कैसे इल्जाम लगा सकते हो? चलो तुम्हारी वालिदा को समझाता हूं, क्योंकि उसे हर मामले में हुर्रम का हाथ दिखाई देता है। उसकी चाल में कैसे फंस सकते हो? सब कुछ मेरे जहन में नक्श है जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। अफसू और मैं खाना खा रहे थे। एक लुकमे के बाद अफसू ने मुझे खाने से रोक दिया, खाना गिरा दिया। मैं समझा ये गलती से हुआ, लेकिन हकीकत तो यह है कि बचाया था उसने मुझे। शदीद बुखार में तपता रहा मैं सारी रात। फिर वो मरते वक्त कैसे झूठ बोल सकती थी मेरे साथ? तुम चाहे जो भी कहो, आका इन झूठी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। अगर मेरा एतमाद ना भी किया तो मुस्तफा की बात जरूर मानेंगे, उसका यकीन करेंगे। तुम इस बार नहीं बच सकोगी हुर्रम। मेरी औलाद को मुझसे छीनना चाहा तुमने, तुम्हें इसका बदला चुकाना होगा। आखिर तुम भी एक माँ हो, ये ना भूलो। माहिदौरा, मुझे धमकी देने की कोशिश ना करो। तुम्हें जो भी समझना है समझती रहो। सुना आपने पाशा मुझसे कैसे मुखातिब हो रही है? मलिका, आपसे गुजारिश है, बराए मेहरबानी चली जाएं। शहजादे पर तवज्जो दें। तुम्हें एक और मौका मिल गया पाशा, यकीन कर लिया होगा इसका। तुम भी इन माँ बेटे की तरह भर दो आका के कान। ये जाहिर है कि इस हादसे की तहकीकात जरूर होंगी, क्योंकि मुस्तफा की जिंदगी की जिम्मेदारी भी मेरी है। लेकिन आप परेशान ना हो, अगर आपसे कोई कसूर सरजद नहीं हुआ तो आपकी हिफाजत भी मैं करूंगा। मेरे आका। अंदर आओ हुर्रम। सुलेमान, जब से मैं इस महल में हूँ मुझ पर बेशुमार इल्जामात लगाए गए हैं, लेकिन ये सबसे संगीन है।
अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए ऐसा कर रहे हैं ये लोग। अफसू खातून उम्मीद से थी, मगर पोशीदा रखा गया इस बात को, तमाम उसूलों को नजरअंदाज किया गया और रात की तारीकी में उस खातून को फरार करवाने की कोशिश की गई। मुस्तफा भी छोटा है, उससे गलती हो सकती है, लेकिन माहे तौरा उसे रोकने के बजाय उसे गुमराह कर रही है। और ये सब सुनने के बाद मैंने वालिदा सुल्तान को आगाह किया। उन्होंने जो जरूरी समझा वो किया। मुझे इन सब बातों की खबर है उरम, वालिदा ने बता दिया था। तो फिर मेरी मासूमियत पर यकीन करें। अफसों के अल्फाज किसी और ने बिल्कुल नहीं सुने। हो सकता है कहा ही ना हो। मुझ पर घिनौना इल्जाम लगाकर इंतकाम लेना चाहते हैं। तुम्हें मेरे कहने पर कुछ करना पड़ेगा। जो भी कहे सुलेमान, कुछ भी कर सकती हूं मैं, हुक्म करें बस। मेरे लिए तुम अपनी जान दे सकती हो क्या? जान क्या शय है, हुक्म तो करें। आपके कदमों में दिल निकाल के रख सकती हूँ अपना। अगर ऐसा है तो इसे फौरन पी जाओ। मुस्तफा, रंजीदा ना हो, सब ठीक हो जाएगा। हमारे चेहरे भी खुशी से दमक उठेंगे। ऐसा नहीं लगता अम्मी। और हमका अंजाम बुरा होगा। पापा ने इस बार हकीकत खुद देख ली, वही फैसला करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर मैं करूंगी। हरगिज नहीं, आप इस मामले में ना पड़े अम्मी। खुर्रम सुल्तान ने अपने मुकाबिल खड़ा कर दिया है मुझे। मतलब आपने उन सब पर यकीन कर लिया। अफसोस, मेरी मोहब्बत, मेरी वफादारी का यही सिला है क्या? फैसला तुम्हें करना है। चाहो तो मेरे सामने एक बार जान दे दो, वरना मेरे बगैर हर दिन मरोगे। वैसे भी मर गई सुलेमान। ये शहर सिर्फ मेरे दुखों का मदावा करेगा। अब मेरी जान है सुल्तान। अपने रब से एक ही दुआ थी मेरी, आपका मुबारक चेहरा देखते हुए अपनी जान दूंगी। मैं आपके पहलू में सुकून से मरना चाहती थी। मेरे बच्चे आपके पास अमानत है, उनकी हिफाजत करना सुलेमान, और उन्हें माहिदौरा और इब्राहिम के जुल्म से बचाना उन्हें।
सुलेमान, कहां पर हूं मैं जिंदा हूं क्या? नहीं हो रहा, डरो नहीं, तुम जिंदा हो। तुमने जो पिया वो जहर नहीं था, वो हकीमों की तैयार करता नशा और दवा थी। मैं तुम्हें कैसे मार सकता था, और वो भी अपने हाथों से ही? क्या मुमकिन है? सुलेमान, शक किया आपने मुझ पर, और कितने इम्तिहान लेंगे सुलेमान? आपसे अपनी मोहब्बत और वफादारी का मुझे कितनी बार सबूत देना पड़ेगा, बताएं। इस दुनिया में मेरी एक ही मोहब्बत है। तुमने अपनी जान मेरे हाथों में गिर कर दी है। मांगो मुझसे, क्या मांगती हो? बस मुझे अपने गले लगा लो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। कल की रात मेरे लिए भयानक थी। लग रहा है जैसे नई जिंदगी मिली हो मुझे। खुदा वो वक्त ना लाए के सोगवार हो तू, सुकून की नींद तुझे भी हराम हो जाए। तेरी मुसर्रत पैहम तमाम हो जाए, तेरी हयात तुझे तल्ख जाम हो जाए। गमों से आईनाए दिल गुदास हो तेरा, हुजूम यास से बेताब होके रह जाए। वफूर दर्द से सीमाब होके रह जाए, तेरा शबाब फकत ख्वाब होके रह जाए। वो दिल के तेरे लिए बेकरार अब भी है, वो आंख जिसको तेरा इंतजार अब भी है। मुस्तफा। अम्मी जान, इब्राहिम पाशा सच कहते हैं। हम चाहे कुछ भी कह लें, बाबा सिर्फ हुरम सुल्तान पर यकीन करेंगे। वो कुछ भी करती रहे, उसे कभी भी कसूरवार नहीं ठहराएंगे। लोग यूं ही इसे जादूगरनी नहीं कहते। जरूर उसने कोई मंत्र फूंक दिया तुम्हारे पापा पर। अफसोस, उसे तुमसे भी ज्यादा अहमियत हासिल है। अगली बार सब कुछ मुख्तलिफ होगा अम्मी। आपने जितनी अजियतें उठाई हैं उससे दुगनी उठाएगी। मुस्तफा, बिल्कुल नहीं। दूर रहोगे तुम उस औरत से। मुस्तफा, क्या है तुम्हारे जहन में? मुझे डराओ मत मुस्तफा। घबराइए मत अम्मी। हुरम सुल्तान को सबसे बड़ी सजा अपने बच्चों से जुदाई की सूरत में मिलेगी।